हेलो एवरीवन, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ने जा रहे हैं हम रिमाइंडर थ्योरम। क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम को हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। तो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से देखेंगे। इफ पॉलिनोमियल px is divided by x माइनस ए। ठीक है, मतलब px को यदि x माइनस ए से डिवाइड करें देन रिमाइंडर इज p ऑफ a। ठीक है, कहने का मतलब क्या बोल रहा है, इफ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए देन रिमाइंडर, ऐसे लिखना, देन रिमाइंडर इक्वल टू p ऑफ a। ठीक है, क्या करना है, जिससे भी डिवाइड करोगे उसको जीरो के इक्वल लेना है। जिससे भी डिवाइड कर रहे हो ना उसको जीरो के इक्वल लेना है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू a। ठीक है, और उस वैल्यू को x के जगह पुट कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, इफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए देन रिमाइंडर इक्वल टू p ऑफ a। तो a कैसे आया, जिससे भी डिवाइड करना है उसको ना जीरो के इक्वल लेना है और x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू यहाँ पे a आ रहा है, तो x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, a। ठीक है, मान लो इसी को, यही वाला चीज मैं क्या करता, अगर x प्लस ए से डिवाइड करता तो रिमाइंडर क्या आ जाता, p ऑफ माइनस ए, मतलब a की जगह क्या आ जाता, माइनस ए। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किस पे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजर पे डिपेंड करता है। ठीक, इसी बात को अगर मैं हिंदी में बोलना है तो क्या बोलोगे, यदि बहुपद p ऑफ x को x माइनस ए से भाग दिया जाए, तो शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, p ऑफ a। कैसे आया, x माइनस ए इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, जीरो, तो x इक्वल टू आया a। x का जो भी वैल्यू आएगा उसको p ऑफ x में पुट करना है, मतलब x की जगह क्या पुट कर दिया, a। तो आपको क्या मिल जाएगा, शेषफल, मतलब रिमाइंडर मिल जाएगा। बात समझ आ रहा है क्या? ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं गुणनखंड प्रमेय, बोले तो फैक्टर थ्योरम। क्या होता है फैक्टर थ्योरम, स्टेटमेंट देखते हैं। इफ मत बोलो पॉलिनोमियल x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है जी, पॉलिनोमियल x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px इफ p ऑफ a इक्वल टू क्या हो, जीरो। p ऑफ a इक्वल टू क्या हो, जीरो, एकदम सिंपल। मतलब पॉलिनोमियल x माइनस ए px का फैक्टर होगा, px का क्या होगा, फैक्टर, यदि p ऑफ a इक्वल टू क्या हो, जीरो हो, है ना। मतलब x माइनस ए फैक्टर होगा px का, तो उसके लिए कंडीशन है p ऑफ a इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो। अब ये p ऑफ a क्या था, रिमाइंडर था ना, रिमाइंडर इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। भाई कोई किसी का फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर जीरो होता है। उसी चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, फैक्टर थ्योरम बोल रहे हैं। बात समझ आ रहा है क्या? फिर से बोल रहा हूं बेटा, पॉलिनोमियल x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ p ऑफ a इक्वल टू जीरो। सर a ही क्यों ले रहे हो, ऐसा आपके मन में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जिससे जो भी फैक्टर होगा ना, जिसको भी हम चेक करेंगे फैक्टर है कि नहीं करके, उसी को जीरो की इक्वल लेना है। तो यहाँ x माइनस ए है, तो x माइनस ए को जीरो लिया तो x इक्वल टू क्या आ गया, a। तो x का वैल्यू a आया है, उसी वैल्यू को कहाँ रखना है, px में रख देना है। ठीक है, समझ आ रहा है, ओके है, ठीक।
ये क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं गुणनखंड प्रमेय, हिंदी में भी लिख देता हूं बहुपद x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होगा, पी एक्स का गुणनखंड होगा। गुणनखंड मतलब फैक्टर को बोलते हैं, गुणनखंड होगा यदि P ऑफ ए इक्वल टू क्या हो, 0 हो। क्लियर, P ऑफ ए इक्वल टू क्या हो, 0। अब ये अपने को क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इज डिवाइडेड बाय द फॉलोइंग, देन फाइंड द रिमाइंडर विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम मतलब रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके आपको क्या फाइंड करना है जी, रिमाइंडर फाइंड करना है। अगर पी एक्स को ये सबसे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, पी एक्स को ये सब से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर मतलब शेषफल आपको फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने सपोज कर लिया, सपोज किया पी एक्स इक्वल टू दिस, मतलब जिसको डिवाइड करना है उसको पी एक्स लेंगे और जिससे डिवाइड करना है उसको क्या लेंगे, जी एक्स। ठीक, बाय सपोज किया, मान लिया कि पी एक्स इक्वल टू दिस एंड जी एक्स इक्वल टू दिस। ठीक, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इक्वल टू क्या देखे थे, P ऑफ ए, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे, देखो जी एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, x प्लस 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जिससे भी डिवाइड करते हो, x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हो तो x प्लस 1 को 0 लोगे, x प्लस 5 से डिवाइड कर रहे हो तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 लोगे, x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या लोगे, 0। मतलब जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उसके इक्वल में क्या लेना है, 0, और x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू आ गया -1, x का वैल्यू क्या आया, -1। इसी वैल्यू को p ऑफ x में पुट करना है बेटा, इसी वैल्यू को p ऑफ x में पुट कर दो, क्या आएगा, p ऑफ -1। p ऑफ -1 कहने का मतलब x के जगह क्या रख दोगे, -1। जहां जहां x दिख रहा है सब के जगह क्या रख दोगे, -1। तो क्या मिलेगा, -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 प्लस 8। ओके, ठीक है, -1 का पावर 3 है, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे -1 का, -1 इंटू -1 इंटू -1, फाइनली क्या आएगा, -1। ठीक, प्लस 3 -1 का स्क्वायर है तो -1 इंटू -1 क्या हुआ, +1। ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये हो गया +8। ठीक, तो यहाँ पे आता है आपको 5, 8 और 5 13, और ये क्या मिल रहा है, 3 1 जा 3, 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16, तो -1 प्लस 16, तो 16 में 1 गया 15, तो रिमाइंडर आ गया 15। दिस इज आंसर। बोलो ओके है क्या। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, 2x माइनस 1। ठीक है, तो इसके लिए अपन px नोट कर लेते हैं, पहले सेकेंड बना रहा हूँ। ठीक है, px क्या था भैया, px तो सबके लिए सेम है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -5x प्लस 8, -5x प्लस 8, और किससे डिवाइड करना है बोल रहा है, अभी जिससे डिवाइड करना है उसको किसके इक्वल लेना है, gx के। किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 2x माइनस 1 से, सेकेंड क्वेश्चन में, तो 2x माइनस 1 लिया, तो gx इक्वल टू ले लिया 2x माइनस 1। ठीक, आपको यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करना है, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इक्वल टू किससे डिवाइड कर रहे हो, 2x माइनस 1 से, तो जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको किसके इक्वल लेना है, 0 के इक्वल, और x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा, उधर गया 1 तो +1, तो x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 1/2।
x का वैल्यू क्या आया 1/2, इस वैल्यू को कहाँ रख दोगे px में, तो क्या आया p ऑफ 1/2, तो x के जगह जहां भी जहां पे भी x दिख रहा है सब की जगह आपको क्या लेना है 1/2 लेना है। समझ रहे हो बात को, जहां जहां x दिख रहा है बेटा वहां पे वैल्यू 1/2 ले लेना है यहाँ पे px में, तो क्या आएगा 1/2 का पावर 3 प्लस 3 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 8। ओके ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 का क्यूब है तो आ गया 1/8, ठीक, प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4 माइनस 5 1 जा 5/2 और 8 के अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 लिख दिया, ठीक। ये आपको मिला 1/8 प्लस 3/4 और माइनस 5/2 प्लस 8/1, ठीक है। अब फ्रैक्शन को अपन तभी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों सबका डिनोमिनेटर क्या हो सेम हो। सबका नीचे वाला मतलब जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं या हर बोलते हैं सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। चारों का अगर एलसीएम निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ एलसीएम, किसका किसका 8 4 2 और 1 का एलसीएम निकालता हूँ तो मुझे मिलता है 8, ठीक है। एलसीएम निकालने आता है सबको, ठीक है। ये चारों का एलसीएम निकालता हूं तो मुझे मिलता है 8, तो मैं क्या करूंगा सबके डिनोमिनेटर को 8 लाऊंगा, सबके डिनोमिनेटर को 8 लाऊंगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 8 है नीचे में, अब यहाँ पे नीचे में 8 लाना है, मतलब 4 की जगह 8 लाना है, तो किसका मल्टीप्लाई करना होगा 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर नीचे दोनों में करना है, नीचे बस में नहीं करना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना है ना, तो ऊपर नीचे दोनों में 2 का मल्टीप्लाई किए, 3 2 जा 6 4 2 जा 8 माइनस, फिर यहाँ पे 8 लाना है, 2 के जगह 8 लाना है, तो किसका मल्टीप्लाई करूँगा 4 का, तो 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8, ओके। अब यहाँ पे 8 लाना है 1 के जगह, तो किसका मल्टीप्लाई करूँगा 8 का, तो 8 8 जा 64 और यहाँ पे आ गया 8। शायद ये सबको तो सॉल्व करने आता होगा ना, सबका अलग अलग तरीका होता है, मैं एकदम इजी से इजी मेथड बता रहा हूँ ताकि सबको क्लियर हो, ठीक है। ओके, सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, देख लीजिए, तो इसको एक साथ लिख दिया, ये देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है तो 8 लिख दिया, ऊपर 1 + 6 - 20 + 64। अब सॉल्व कर लो, है ना, जो प्लस में है वो ऐड हो जाएगा और माइनस में है वो माइनस होगा। 64 और 6 हो गया 70, 70 + 1 71, 71 में आप 20 को माइनस करोगे तो आएगा बेटा 51, तो 51 इज अ राइट आंसर, 51 इज अ राइट आंसर। ओके, क्लियर है ये, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड हो गया, क्लियर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बता देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक, देखते हैं। पहले का थर्ड बता दूं, बाकी सब तो बन जाएंगे ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो थर्ड बता देता हूं, देख लीजिए। पहले का थर्ड, px तो सबके लिए सेम रहेगा, है ना, तो किससे डिवाइड करना है अभी, x + 2 से डिवाइड करना है, x + 2 से डिवाइड करना है, तो gx की जगह ले लिया x + 2, ठीक। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इक्वल टू, अभी यहाँ किससे डिवाइड कर रहे हैं, x + 2 से डिवाइड कर रहे हैं, x + 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो किसको जीरो लूंगा बताओ, बोलो,
x प्लस 2 को 0 लेंगे ना, जिससे डिवाइड करते हैं उसको 0 देते हैं, ठीक है। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, ट्रांसफर किया तो x इक्वल टू आ गया -2, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे, p ऑफ -2, क्योंकि x का वैल्यू -2 आ रहा है, ठीक। p ऑफ -2, तो x के जगह -2 पुट करते जाना है, तो क्या मिलेगा, -2 का पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 8, ओके। -2 का पावर 3 है तो क्या आया, -8 प्लस 3, -2 का स्क्वायर है तो 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 टू जा 10 प्लस 8, ओके। अब देखिए ये -8 प्लस 8 तो कैंसिल हो गया सबसे पहले, 3 4 जा 12 प्लस 10, तो 12 और 10 कितना हो गया, 22, 22 इज अ राइट आंसर। यही आपका रिमाइंडर है, यही आपका शेषफल है, ओके। क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाए, यहाँ तक बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।